हम अपने इस तथ्य को लिखते हैं। सोमवार को पेट्रोल की मात्रा 40 लीटर और अगले दिन का अर्थ हुआ मंगलवार। मंगलवार को पेट्रोल की मात्रा भरवाई। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, पेट्रोल की मात्रा। और जब हम यहां देखते हैं तो ये है 50 लीटर। एक दिन उसने 40 लीटर भरवाया और अगले दिन 50 लीटर। अब यहां पर हम लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य। पेट्रोल का मूल्य हमारी पुस्तक में लिख रहा है 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य ₹44 यानी 44 है। तो उसे कुल कितना रुपए खर्च करने पड़े? तो अगर हम यहां पर कुल खर्च को लिखते हैं, कुल खर्च, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो हम लिखेंगे सोमवार का खर्च, सोमवार को खर्च। तो हम पेट्रोल की मात्रा को उसके मूल्य से गुणा कर देंगे, 40 गुणे 44। और इसी क्रम में अगर हम मंगलवार का खर्च निकालना है तो मंगलवार को खर्च हम इसे भी लिख देंगे 50 गुणे 44। अंत में कुल खर्च के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम जब गुणा कर लेंगे तो इन्हें जोड़ लेंगे। जब हम गुणा कर लेंगे तो इन्हें जोड़ लेंगे। तो हम अलग अलग गुणा करके इन्हें जोड़ दें। अगर हम तुम्हें समझाते हैं तो अलग जब गुणा करोगे तो 40 से गुणा करो, शून्य लिखकर 4 से गुणा कर दो। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, ये इसका गुणन हो गया। और यहां जब गुणा करोगे तो शून्य लिख लिया, 5 चौक 20 के शून्य हासिल 2, 5 चौक 20 2 22। और जब हम यहाँ प्लस करते हैं तो हमारा इस क्रम में हमारा मूल्य मिल जाता है ₹3960। एक तरीका इसका यह है। दूसरे हमारे तरीके में प्रगुण का प्रयोग करने पर, प्रगुणों का प्रयोग। अब यहाँ पर हम जब प्रगुण का प्रयोग करते हैं तो यहाँ प्रयोग होता है वितरण नियम। कौन सा नियम प्रयोग होता है? वितरण नियम। हम यहाँ पर सरल तरीके से पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से लिखें 40 गुणे 44 प्लस, जो हमने यहाँ प्लस किया, और फिर 50 गुणे 44। और ये वितरण नियम पर हमने पढ़ा है इस दोनों पदों में। ये जो हमारा 44 है कॉमन हो जाएगा और यहां से हम अतिरिक्त पद 40 धन का प्रयोग करके 50 लिख लेंगे। और फिर यहां लिखेंगे 44 गुणे 90 जोड़ने के बाद। अभी हमने यहाँ गुणा करके लिखा है, इसका होगा 1760 प्लस 2200। अब यहाँ पर हम इसको जोड़ लेते हैं, 6 2 7 9 2 1 3, और यहाँ शून्य लिखकर 9 से गुणा कर लो। 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और फिर 9 चौक 36 में 3 जोड़ दो 39। इस प्रकार देखो, हम चाहे जिस तरीके से इसकी गणना करते हैं ये हमारे गुणन के मान बराबर आते हैं। ये हमें इसी नियमों का प्रयोग करना है
और इन्हीं नियमों का प्रयोग हमें समझना भी है। तो ये नियम और ये प्रयोग हमें पढ़ना और समझना है। ये हैं यहाँ जैसे लिखा है तो हम लिखेंगे सुबह दूध की मात्रा, यानी जो वो होटल में दे रहा है दूध वाला, सुबह दूध की मात्रा यहाँ पर लिख रहा है। देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था ये 32 लीटर, और ऐसे शाम को भी वो दूध देता है। शाम को दूध की मात्रा, अब हम यहाँ पर दोनों को लिख लेते हैं। शाम को 68 लीटर देता है, 68 लीटर। इस प्रकार वह दुकानदार उन्हें दूध देता है। कल शाम को जब मनी कलेक्शन करेगा, उनसे पैसे लेगा तो कितना होगा। अब यहाँ 1 लीटर दूध का दाम भी हम लिख लेते हैं। दूध का दाम या मूल्य, 1 लीटर दूध का मूल्य है ₹65। 45 है बेटा, यहाँ पर ये है 45। तो अब ये जब 45 रुपए लीटर है तो कितना मूल्य होगा। चलिए अब जो तुम लोगों को हमने अलग अलग बताया था, प्रगुणों के आधार पर ही समझ लेते हैं। प्रगुणों का प्रयोग, और जब हम प्रगुण का प्रयोग करेंगे बेटा तो यहाँ भी वही वितरण नियम प्रयोग होगा जो अभी हमने पहले प्रयोग किया था। अगर हमें कुल मूल्य निकालना है तो सुबह दूध की मात्रा 32 लीटर, इसको 65 से गुणा कर देंगे, और शाम को दूध की मात्रा 68 लीटर, इसको 65 से गुणा कर देंगे, और जब ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो कुल कितना मिलेगा तो जोड़ लेंगे। कुल कितना मिलेगा फिर हम जोड़ लेंगे, और इसी को वितरण नियम पर लिखेंगे। देखो ये अब यहाँ 65 भी कॉमन है, जो हम लोगों ने अभ्यास किया है। 65 कॉमन हो गया, यहाँ हमें मिलेगा 32, यहाँ प्लस लगाएंगे, अगले पद में मिलेगा 68, और फिर हम इस प्रकार इन्हें सरल कर सकते हैं। 65 गुणे, अब 32 में 68 जोड़ोगे तो 100 लीटर, इस प्रकार गुणा हुआ। और जब हम यहाँ गुणा करने का काम करेंगे तो 100 के 2 शून्य यहाँ लिख लो, और 1 हुआ, 1 से गुणा कर दो, 1 पचे 5, 1 छके 6। इस प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि दुकानदार को शाम को 6500 रुपए मिलेंगे। अगर तुम लोग इनको भी गुणा करो तो यहाँ पर भी ये तुम्हारे गुणा तुम्हें इनका उत्तर मिल जाएगा। जैसे कि 32 गुणे 65, अगर ये गुणा करते हो तो गुणा कर लेना, ये हो गया 2080, और प्लस 68 को गुणा करोगे ये हो जाएगा 4420। और जब इसको जब इसमें अपना ये 2080 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6500। ये नियम बेटे हमें पढ़ने हैं और समझने हैं। अपने इन गुणा को भी करके तुम यहाँ चेक कर सकते हो कि हम चाहे जिस प्रकार से अपने प्रश्नों को गुणा करें उसमें कोई भी
अब हम अपने इन प्रश्नों को यहाँ पढ़ लिए। उनके क्रम परिवर्तित होते हैं तो योग की क्रम विनिमयता होती है। अच्छा, अब यहाँ देखो, तुम्हारे गुणन की क्रम विनिमयता में सब गुणा होता है। जैसे अब यहाँ देखो, ये तीन दो बराबर के दोनों तरफ गुणन है, देख रहे हो ना बेटा। और अब जैसे अभी तीसरा प्रश्न पढ़े, अब हम अपने दूसरे को पढ़ के देखेंगे दोनों में क्या फर्क दिख रहा है। यहाँ 2 गुणे 49 गुणे 50 ये लिखा है ना, 49। यहाँ पर देखो, इसके नंबर चेंज कर देंगे। पहला नंबर 2 तो यहाँ चलो 2 है, लेकिन दूसरा नंबर यहाँ 49 है तो यहाँ 50 लिखा गया। तीसरा नंबर यहाँ 50 है तो यहाँ 49 लिखा गया। तो इन दोनों नंबरों को उनके स्थान से चेंज कर दिया गया। और जब ऐसे स्थान चेंज होते हैं तो हम उन्हें गुणन की क्रम विनिमयता कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ बेटा। और अब यहाँ देखो, जो हमारा पहला प्रश्न है, अगर यहाँ 425 गुणे 136 है, और देखिए 425 तो लिख दिया गया, लेकिन 136 के 3 हिस्से कर दिए गए, 100, 30 और 6, 3 हिस्से है ना बेटा। तो किसी संख्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका गुणा करना ही वितरण नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण नियम। और इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो पहला प्रश्न है गुणन की क्रम विनिमयता पर आधारित है, गुणन की क्रम विनिमयता पर आधारित है।